नमस्ते बहनों, प्रजाति अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगी और लगातार अपनी पढ़ाई कर रही होंगी। आज हम देखेंगे महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। इस वीडियो में हम 30 सवाल के माध्यम से घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 वाला एक्ट पूरी तरह से कवर कर लेंगे। आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते थे उस सभी सवाल को एक जगह आपके लिए इकट्ठा करके 30 सवाल हमने इस वीडियो में करा देंगे, जिससे आपका घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा। इससे पहले हमने अधिनियम के 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। लगातार बहुत सी बहनें उस वीडियो को देख रही हैं। अगर आपने ना देखा हो तो उन वीडियो को भी देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अधिनियम से आपका 5 नंबर के आएंगे। आप सबसे आसान सब्जेक्ट कोई है तो अधिनियम वाला टॉपिक है, इसलिए आप लोग अधिनियम को बिना छोड़े पेपर देने मत जाइएगा। अधिनियम को पढ़कर ही पेपर देने जाइएगा, जिससे आपके 5 नंबर पक्के हो जाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए तो। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहती हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रजाति अकेडमी एमपी से जुड़कर इसकी पीडीएफ ले सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के प्रश्न। घरेलू हिंसा अधिनियम के सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत किस अनुच्छेद में पीड़िता को रहने का अधिकार दिया गया है? धारा 12, धारा 17, धारा 21, धारा 26। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत किस अनुच्छेद में पीड़िता को रहने का अधिकार दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 17। क्वेश्चन नंबर 2, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत घरेलू संबंध की परिभाषा किस धारा में दी गई है? धारा 2(1), धारा 2(f), धारा 3 या धारा 12। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत घरेलू संबंध की परिभाषा किस धारा में दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 2(f). क्वेश्चन नंबर 3, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी को नियुक्ति करने का प्रावधान किस धारा में है? धारा 5, धारा 7, धारा 8, धारा 10। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी को नियुक्ति करने का प्रावधान किस धारा में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 8। क्वेश्चन नंबर 4, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में दी गई है? धारा 3, धारा 5, धारा 7, धारा 10। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 3। क्वेश्चन नंबर 5, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार शिकायत दर्ज करने का अधिकार किसे है? केवल पीड़िता और उसकी ओर से कोई व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार शिकायत दर्ज करने का अधिकार किसे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कोर्ट को अंतरिम आदेश जारी करने का अधिकार किस धारा में दिया गया है? धारा 18, धारा 19, धारा 23, धारा 25। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कोर्ट को अंतरिम आदेश जारी करने का अधिकार किस धारा में दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 23। क्वेश्चन नंबर 7, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किस प्रकार की हिंसा को मान्यता दी गई है? शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, आर्थिक और यौन हिंसा, उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किस प्रकार की हिंसा को मान्यता दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शारीरिक हिंसा भी, मानसिक हिंसा भी, आर्थिक और यौन हिंसा भी। इसका आंसर होगा इसलिए उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत न्यायालय को शिकायत पर निर्णय लेने की अधिकतम कितनी समय लगना चाहिए? 60 दिन, 90 दिन, 30 दिन, 120 दिन। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत न्यायालय को शिकायत पर निर्णय लेने की अधिकतम कितना समय लगना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 60 दिन। प्रजाति अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 9, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आश्रय गृह और सहायता सेवाओं की व्यवस्था किस धारा में की गई है? धारा 6, धारा 7, धारा 9, धारा 14। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आश्रय गृह और सहायता सेवाओं की व्यवस्था किस धारा में की गई है? इसका आंसर होगा धारा 6। क्वेश्चन नंबर 10, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 किस वर्ष लागू किया गया था? 26 अक्टूबर 2004, 26 अक्टूबर 2005, 1 जनवरी 2006, 15 अगस्त 2005। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 किस वर्ष लागू किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 अक्टूबर 2005। क्वेश्चन नंबर 11, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अस्थायी राहत के आदेश देने का अधिकार किसके पास है? पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी या मजिस्ट्रेट या महिला आयोग? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अस्थायी राहत के आदेश देने का अधिकार किसके पास है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 12, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़िता को किस प्रकार का संरक्षण दिया जाता है? आवासीय आदेश, आर्थिक राहत, हिरासत आदेश या उपरोक्त सभी? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़िता को किस प्रकार का संरक्षण दिया जाता है? आवासीय आदेश भी दिया जाता है, आर्थिक सहायता भी दी जाती है, हिरासत का आदेश भी दिया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की रिपोर्ट देने का उत्तरदायित्व किसका होता है? केवल पीड़िता, कोई भी व्यक्ति जो इसके बारे में जानता हो, केवल पुलिस, केवल मजिस्ट्रेट? घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की रिपोर्ट देने का उत्तरदायित्व किसका होता है? इसका आंसर होगा उपरोक्त, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोई भी व्यक्ति जो इसके बारे में जानता हो। क्वेश्चन नंबर 14, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़िता को किस प्रकार का भत्ता प्रदान किया जा सकता है? चिकित्सा भत्ता, मकान किराए भत्ता, जीवन निर्वाह भत्ता या उपरोक्त सभी? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़िता को किस प्रकार का भत्ता प्रदान किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कौन सा प्राधिकरण पीड़िता को तत्काल सहायता प्रदान करता है? स्थानीय एनजीओ, संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कौन सा प्राधिकरण पीड़िता को तत्काल सहायता प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संरक्षण अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 16, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसे कवर किया गया है? पत्नी, लिव इन पार्टनर, महिला परिवार के सदस्य या उपरोक्त सभी? घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसे कवर किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार कौन सी संस्था पीड़िताओं को आश्रय प्रदान कर सकती है? पुलिस स्टेशन, आश्रय गृह, अदालत या पंचायत? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार कौन सी संस्था पीड़िताओं को आश्रय प्रदान कर सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आश्रय गृह। क्वेश्चन नंबर 18, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आर्थिक हिंसा में निम्न में से कौन शामिल है? महिलाओं को उसकी संपत्ति से वंचित करना, महिला की आय पर नियंत्रण रखना, महिला की आर्थिक स्वतंत्रता छीनना या उपरोक्त सभी? घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आर्थिक हिंसा में कौन शामिल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी किसे रिपोर्ट करता है? मजिस्ट्रेट, पुलिस, एनजीओ या जिला अधिकारी? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी किसे रिपोर्ट करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मजिस्ट्रेट।
क्वेश्चन नंबर 20, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत यौन हिंसा में क्या शामिल होता है? बिना सहमति के यौन संबंध बनाना, महिला की यौन स्वतंत्रता को बाधित करना, यौन प्रकृति के लिए मानसिक दबाव डालना या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत यौन हिंसा में क्या शामिल होता है? उपरोक्त सभी, यानी बिना सहमति के यौन संबंध बनाना, महिला की यौन स्वतंत्रता को बाधित करना, यौन प्रकृति के लिए मानसिक दबाव डालना। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वीडियो को लाइक कर लीजिए आप लोग, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 21, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित संरक्षण आदेश की वैधता कितने समय तक होती है? 6 महीने, जब तक अदालत इसे रद्द न कर दे, 1 साल या 2 साल। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित संरक्षण आदेश की वैधता कितने समय तक होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जब तक अदालत इसे रद्द न कर दे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया की शुरुआत कौन कर सकता है? मजिस्ट्रेट, महिला स्वयं, पुलिस अधिकारी, कोई भी संरक्षण अधिकारी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया की शुरुआत कौन कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महिला स्वयं। क्वेश्चन नंबर 23, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़िता को मानसिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किस धारा में है? धारा 9, धारा 14, धारा 20, धारा 23। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़िता को मानसिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किस धारा में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 14। क्वेश्चन नंबर 24, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अर्थदंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? धारा 28, धारा 31, धारा 33, धारा 35। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अर्थदंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 31। क्वेश्चन नंबर 25, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा के प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, मानसिक हिंसा या सार्वजनिक हिंसा। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा के प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? सार्वजनिक हिंसा शामिल नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा अंतिम राहत का आदेश कितने दिनों में दिया जा सकता है? 15 दिन, 7 दिन, 30 दिन, 60 दिन। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा अंतिम राहत का आदेश 60 दिनों के अंदर दिया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 60 दिन। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरिम राहत पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 दिन। 60 दिन गलती से निकल गया था, उस अंतिम राहत नहीं पढ़ पाया था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 27, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार किसे शारीरिक हिंसा माना जाता है? चोट पहुंचाना, मारपीट करना, जानबूझकर दर्द देना या उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार किसे शारीरिक हिंसा माना जाता है? चोट पहुंचाना भी, मारपीट करना भी, जानबूझकर दर्द देना भी, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की सूचना देने में लापरवाही करने पर किसे दंडित किया जा सकता है? संरक्षण अधिकारी, पुलिस अधिकारी, पीड़िता का परिवार या कोई नहीं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की सूचना देने पर लापरवाही करने पर जो संरक्षण अधिकारी है उसे दंडित किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संरक्षण अधिकारी।
क्वेश्चन नंबर 29, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत किस प्रकार का आवासीय आदेश पीड़िता को दिया जा सकता है? पति को घर से बाहर करना, पति को पीड़िता के पास रहने से रोकना, महिला को अपने ससुराल में रहने का अधिकार देना या उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत किस प्रकार का आवासीय आदेश पीड़िता को दिया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आज का अंतिम सवाल देखिए। आज का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 30, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो उसे अधिकतम कितने समय तक की सजा दी जा सकती है? 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो उसे अधिकतम कितने समय तक की सजा दी जा सकती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 30 का आंसर क्या होगा। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल में अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल परिजात एकेडमी एमपी से आप लोग जुड़ सकते हैं, जहां आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। अब तक जितने भी वीडियो हमने अपलोड किए सबकी पीडीएफ कल रात को हमने अपलोड कर दिया अपने टेलीग्राम चैनल में, आप लोग जाके चेक कर लीजिए। इसकी भी पीडीएफ आपको शाम तक मिल जाएगी, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास भी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। धन्यवाद।